हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के उपनाम। बिना टाइम वेस्ट किए भी स्टार्ट करते हैं वीडियो। लोकमान्य लोकमान्य जो है किसका उपनाम है, तो बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण लोक नायक, कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लोज है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोक नायक जयप्रकाश नारायण। पंजाब केसरी की बात करें, लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी भी कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है और वो ये वही लाला लाजपत राय हैं जो 1927 कब 1927 के अंदर जो है साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 के अंदर साइमन कमीशन जो है भारत आता है, ठीक है। और इसका जो है भारत में विरोध किया जाता है और उस विरोध करने के चक्कर में जो है लाला लाजपत राय को लाठी लगती है और लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1927 में गठन होता है साइमन कमीशन का और 1928 में जो है भारत जो है साइमन कमीशन पहुंचता है। 7 व्यक्ति थे टोटल, इसमें अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया जाता है और लाला लाजपत राय को जो है इसका विरोध करने के चक्कर में जो है लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तोताए हिंद अमीर खुसरो तोताए हिंद कहा जाता है। आंध्र केसरी प्रकाशम पंतालू आंध्र केसरी। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास वही चित्तरंजन दास है। 1923 की डेट आप याद रखनी चाहिए। 1923 में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। कौन सी पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। एक तो चित्तरंजन दास थे, एक मोतीलाल नेहरू थे। 1923 में स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देश बंधु हो गया। बंगबंधु की बात करें, शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के जनक इनको कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है और मुद्रा जो है टका है और अभी वर्तमान में जो है वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो जो है शेख हसीना, ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। आपको ध्यान रखना है। बंगबंधु जो है इनको कहा जाता है। देश बंधु और बंगबंधु में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल पास पास हैं। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। आगे और हैं, आप देखिए। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। पुनर्जागरण के पिता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय से जो है इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ध्यान रखनी है। 1828 के अंदर इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एक ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब लगाया गया था, तो 1829 के अंदर, ठीक है। विलियम बेंटिंग थे उस समय गवर्नर जनरल। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। आपको ध्यान रखना है 1829 की डेट। और 1828 के अंदर जो है ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में, ये भी ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय की अगर बात करें, ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर इनका निधन होता है। राजा की उपाधि जो है इनको अकबर सेकंड के द्वारा दी जाती है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो लौह पुरुष बिस्मार्क जो है कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी जो है स्टैच्यू है, मूर्ति है, वो है केवड़िया गुजरात के अंदर। ध्यान रखना आपको, ठीक है। केवड़िया गुजरात के अंदर सबसे ऊंची जो है मूर्ति है इनकी, विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है, ध्यान रखना है। साधु बेट द्वीप पे स्थित है, साधु बेट द्वीप पे स्थित है। राम सुतार जो है इसके वास्तुकार थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। केवड़िया गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसका नाम है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए अगर प्रयास आपको अच्छा लगता है तो। चैनल को